दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जज ने अगर काउंसिल से पूछा कि नेसेसरी पार्टी मिसिंग है, तो क्या कोर्ट उस सूट को डिसमिस कर देगी? क्या प्लेंटिफ को दोबारा से कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी या फिर दोबारा से प्लेन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी या सीपीसी के पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? तो जवाब है हाँ। और इस सॉल्यूशन का नाम है ऑर्डर 1 रूल 10। लेकिन यहाँ एक सरप्राइज है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि रूल 10 जो है वो पार्टी ऐड करने का रूल है, लेकिन नहीं। रूल 10 की जो फर्स्ट लाइन है वो एक अलग ही सिचुएशन से शुरू होती है। और अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से समझ लिया तो सिविल लिटिगेशन की जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। आज हम ऑर्डर 1 रूल 10 को पढ़ेंगे, उसे डिकोड करेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट में जो भी शब्द लिखे गए हैं वो किसी रीजन से लिखे गए हैं। और अगर हम उस रीजन को समझ गए तो हमें कभी भी बेयर एक्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि रूल 10 का मतलब है पार्टीज ऐड करना, लेकिन बेयर एक्ट खुद ऐसा नहीं कहता है। रूल 10 में अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं और लेजिस्लेचर ने जिस सिचुएशन को सबसे पहले रखा है वो है रॉन्ग प्लेंटिफ। तो आज हम ऑर्डर 1 का रूल 10 सब रूल 1 पढ़ेंगे। एंड बिलीव मी, ये एक छोटा सा सब रूल जो है वो सिविल लिटिगेशन में एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन है या कहें प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता है। रूल 10 का सब रूल 1 की जो हेडिंग है वो है सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। दोस्तों, बेयर एक्ट पढ़ना एक आर्ट है। सबसे पहले अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो खुद से पूछिए कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या कहना चाहती है। फर्स्ट लाइन है सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, यानी सिर्फ रॉन्ग प्लेंटिफ। रॉन्ग सूट नहीं है, रॉन्ग रिलीफ नहीं है, रॉन्ग कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, सिर्फ रॉन्ग प्लेंटिफ है। मतलब डिस्प्यूट जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो सकते हैं और जो रिलीफ मांगा गया है वो भी जेन्युइन हो सकता है। गलती सिर्फ एक जगह हुई है कि जिस व्यक्ति के नाम पर सूट फाइल होना चाहिए था शायद वो गलत प्लेंटिफ हो सकता है, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है रूल 10 का सब रूल 1। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ समझते हैं। सपोज एक स्कूल ने कॉन्ट्रैक्टर से बिल्डिंग बनवाई, फिर डिस्प्यूट हुआ उनका पेमेंट को लेकर। देन जब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे थे तो गलती से जो सूट था वो डायरेक्टर के पर्सनल नाम से फाइल कर दिया गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्प्यूट वही है, मनी वही है, कॉन्ट्रैक्ट भी वही है। बस गलती यहाँ हुई कि जो सूट था वो गलत व्यक्ति के नाम से फाइल कर दिया गया। और अगर कोर्ट हर बार यही बोलेगी कि जाइए सूट दोबारा फाइल कीजिए, तो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है और लिमिटेशन का भी इशू हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को लेजिस्लेचर ने बहुत पहले ही समझ लिया था। दोस्तों, बेयर एक्ट की नेक्स्ट लाइन है वेयर अ सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि यहाँ लेजिस्लेचर ने फाइल शब्द क्यों नहीं यूज किया है, क्यों लिखा है यहाँ इंस्टीट्यूटेड? क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब होता है कि कोर्ट में प्लेंट को प्रेजेंट करके सूट का एक लीगल कमेंसमेंट। यानी रूल 10 का सब रूल 1 उस स्टेज की बात कर रहा है जब जो सूट जो है वो ऑफिशियली कोर्ट में पहुंच चुका है और जो लिटिगेशन है वो पेंडिंग है। दोस्तों, अब नेक्स्ट फ्रेज है इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए। रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ, यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ रॉन्ग का मतलब फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है, इम्पोस्टर नहीं है। रॉन्ग का मतलब है कि जिस व्यक्ति के नाम से सूट फाइल हुआ है बाद में पता चला है कि वो लीगली प्लेंटिफ कोई और होना चाहिए था। इसीलिए ये रूल ऑनेस्टी को प्रोटेक्ट करता है, डिसऑनेस्टी को नहीं। और इसीलिए बेयर एक्ट आगे एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन लगाता है जिसे हम अभी आगे समझेंगे। A few moments later. अब लेजिस्लेचर और इंटरेस्टिंग बात कहता है कि सिर्फ रॉन्ग प्लेंटिफ ही नहीं बल्कि कोर्ट को कभी कभी डाउट होता है कि एक्चुअल राइट प्लेंटिफ कौन है। इसीलिए बेयर एक्ट कहता है कि और वेयर इट इज डाउटफुल वेदर इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिफ। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ लेजिस्लेचर सिर्फ सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहा है बल्कि जेन्युइन डाउट की बात हो रही है। सपोज एक इंश्योरेंस क्लेम है, जो पॉलिसी है वो एक के नाम है, नॉमिनी इसमें दूसरा है और लीगल एयर इसमें तीसरा है, और सभी अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। अब कोर्ट के सामने जेन्युइन डाउट है कि जो एक्चुअल राइट प्लेंटिफ है वो कौन है। अब तक कोर्ट जो है सिर्फ सिचुएशन समझ रही थी, लेकिन क्या हर कोर्ट जो है वो रॉन्ग प्लेंटिफ को चेंज कर सकती है? तो आंसर है नहीं। क्योंकि बेयर एक्ट के जो अगले वर्ड्स हैं उस पर लेजिस्लेचर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी है। फर्स्ट कंडीशन इज द कोर्ट में
एंड द सेकंड इज बोनाफाइड मिस्टेक। और ये दोनों फ्रेज ही डिसाइड करते हैं कि प्लेंटिफ चेंज होगा या नहीं। एंड बिलीव कीजिए कि सिर्फ में और बोनाफाइड मिस्टेक पर जुडिशरी में कई सवाल पूछे जाते हैं, और इसी को हम नेक्स्ट पार्ट में एग्जैक्ट वर्ड के साथ डिकोड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।